कार आज माघ शीर्ष का छठा दिन है। छठा दिन के शुभ अवसर पर आज इस वीडियो में सुनेंगे माघ शीर्ष महात्म कथा का छठा अध्याय। भक्तजनों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर माघ मास महात्म कथा का पाठ सुनाया जा रहा है। अगर आप इसके पहले का कथा नहीं सुने हैं तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां से आप सुन सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप सुन सकते हैं। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा में आगे बढ़ते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदीदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इसको छोड़कर चले गए और उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गाय को काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए
और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इस तरह हमने सुना कार्तिक मास महात्म कथा का 6ठा अध्याय। इसके आगे के कथा हम मार्गशीर्ष मास महात्म कथा के अगले अध्याय में और 7वें दिन सुनेंगे। आप सभी को यह मार्गशीर्ष मास महात्म कथा का कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।